दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी ने एग्जाम 2025 के रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और अब बारी है इंटरव्यूज की। एक ऐसी स्टेज जिसकी भले ही ओवरऑल एग्जाम स्कीम में वेटेज कम हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि इसको क्वालिफाई किए बिना आप लोग ना तो एपीएफसी बन सकते हो और ना ही ईओ बन सकते हो। और आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका पेपर क्वालिफाई हो गया है, उनका डाउट है कि सर हम कब तक इंटरव्यू को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड इंटरव्यू डेट्स बताना चाहूंगा विद दी रेफरेंस टू 2023 एग्जाम साइकिल। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं और इस एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि भाई रिगार्डिंग ईपीएफओ, रिगार्डिंग जॉब प्रोफाइल ऑफ एपीएफसी, ईओ, पैटर्न, सिलेबस, डिकोडेड सिलेबस, तो आप हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सपेक्टेड इंटरव्यू डेट्स फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। तो हमारी क्या यहाँ पर एजेंडा रहने वाली इस पूरी वीडियो की। सबसे पहले हम 2023 की एपीएफसी साइकिल की टाइमलाइन को जो है चेक करेंगे, कितना टाइम गैप था बिटवीन द आरटी रिजल्ट एंड इंटरव्यू। फिर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड इंटरव्यू डेट्स फॉर एपीएफसी एग्जाम। फिर हम बात करेंगे ईओ 2023 एग्जामिनेशन की टाइमलाइन की कि भाई कितना टाइम गैप था वहां पर आरटी रिजल्ट और इंटरव्यू कंडक्ट होने के बीच में। और फिर हम एक्सपेक्टेड इंटरव्यू डेट फॉर ईओ 2025 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों की डेट्स इंटरव्यू की अलग अलग डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके इंटरव्यूज अलग अलग कंडक्ट होंगे। यूपीएससी ने जब रिजल्ट अनाउंस किया रिक्रूटमेंट टेस्ट का, तो 262 बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आई है फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन एंड 575 बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आई है फॉर ईओ एग्जामिनेशन। अभी इंटरव्यूज की जब रिजल्ट अलग अलग आए तो इंटरव्यू अलग अलग कंडक्ट होंगे और इंटरव्यू की डेट्स भी दोनों की अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपीएफसी के 2023 एग्जाम की साइकिल की, ताकि आपको एक रेफरेंस पता लग जाए। देखो 2 जुलाई 2023 को यूपीएससी ने आरटी का जो है पेपर कंडक्ट किया फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन, और उस साल एपीएफसी और ईओ के पेपर अलग अलग कंडक्ट हुए थे। तो जब आरटी का पेपर 2 जुलाई को कंडक्ट हुआ तो उसके 18 दिन बाद 20 जुलाई 2023 को यूपीएससी ने अनाउंस कर दिया एपीएफसी का रिजल्ट, ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट का। उसके बाद 21 सितंबर, लगभग 2 महीने बाद, 2 मंथ के गैप के बाद आप लोगों को एपीएफसी का जो है डेफ फिल करने के लिए बोला गया। जो लोग सिलेक्ट हुए थे 2023 के रिक्रूटमेंट टेस्ट में, उनको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बोला गया और 3 हफ्ते का जो है टाइम मिलता है आप लोगों को डेफ फिल करने का। तो सितंबर 21 से लेकर लगभग अक्टूबर 10 तक आप लोगों ने अपना डेफ फिल किया। उसके बाद प्रोसेस काफी स्लो हो गया, ठीक है। यहाँ पे काफी बच्चों को एक्सपेक्टेड था कि डेफ के तुरंत बाद ये इंटरव्यू की डेट्स वगैरह अनाउंस कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद एक जो है नोटिस आया यूपीएससी की तरफ से कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स, ठीक है। देन अगर आपका ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, एससी एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को सबमिट करने को बोले गए। किन बच्चों को बोले गए? जिनका इंटरव्यू के लिए जो है सिलेक्शन हुआ था, तो उन बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए मेल के थ्रू। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट आई बच्चों की। देखो हमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए हैं, हमने लगभग, ठीक है, इस टाइम पर 500 कुछ लोगों को जो है कॉल किया था, 576 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। उनमें से लगभग 551 बच्चे ही एलिजिबल हुए हैं फॉर इंटरव्यू। उनके डॉक्यूमेंट्स जो बाकी बच्चों के थे वो सही नहीं थे, 25 बच्चों के, तो उनको हम जो है रिजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इंटरव्यू राउंड, या फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट कराएंगे, उन्होंने विंडो दे दी। और यहाँ पर फाइनल लिस्ट आई शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स की, जिनको अब इंटरव्यू के लिए एक्चुअल में जाना था। और दोस्तों यहाँ पे इस लिस्ट के बाद भी अभी इंटरव्यू डेट अनाउंस नहीं करी, थोड़ा प्रोसेस स्लो था। उसके 17 मई 2024 को यूपीएससी ने फाइनली अनाउंस किया कि भाई अब हम अगले महीने 3 जून से लेकर 14 जून के बीच में इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे 17 मई 2024 को रिक्रूटमेंट टेस्ट होने के लगभग 10-11 महीने बाद आपको जो है ये नोटिस आया कि भाई अब इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है। तो इंटरव्यू कब कंडक्ट हुए? 3 जून से लेकर 14 जून 2024 के बीच में एपीएफसी एग्जाम के इंटरव्यू कंडक्ट हुए। फाइनल रिजल्ट आया इंटरव्यू के बाद 15 जुलाई 2024 को, और आपका जो मेडिकल वेरिफिकेशन था सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का वो अगस्त 2024 में हुआ और ज्वाइनिंग हुई 15 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर वॉज द लास्ट डेट जब आपको सभी एपीएफसी को ज्वाइन करना था। तो यहाँ पर आप लोगों ने जब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखा है तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि रिक्रूटमेंट टेस्ट के रिजल्ट के बाद लगभग 1 साल लगा इंटरव्यू कंडक्ट होने में और फाइनल रिजल्ट आने में। तो ये प्रोसेस रिक्रूटमेंट टेस्ट तक तो काफी स्मूथ चलता है, जैसे इस बार भी काफी स्मूथ चला कि भाई 29 जुलाई को उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दी, देन उसका सितंबर में उन्होंने एग्जाम डेट अनाउंस कर दी और 30 नवंबर को एग्जाम हो गया। बट अब प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि यूपीएससी अपनी बाकी एग्जाम्स को प्रायोरिटी देता है। अभी प्रीलिम्स है, फिर इंटरव्यूज चलेंगे, फिर सीएपीएफ सीडीएस का एग्जाम होगा, फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होगा, उनकी प्रायोरिटी थोड़ी हाई रहेगी। तो ये प्रोसेस काफी अब स्लो हो सकता है। और दोस्तों जो मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है, अगर मैं डेफ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइमलाइंस को बीच में ऐड कर दूं तो मोस्ट प्रोबेबली जो एपीएफसी का इंटरव्यू होगा वो जून जुलाई तक जा सकता है 2026 तक, ठीक है। पहले भी हो सकते हैं और बाद में भी हो सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी हमेशा अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव भी करता रहता है।
तो नो डाउट ऐसा नहीं है कि अगर पिछली बार 1 साल लगाया तो इस बार भी 1 साल लगाएंगे, थोड़ा जल्दी हो सकता है, बट क्योंकि अभी रिजल्ट आया है, ठीक है, 22 तारीख को, लगभग 1 महीने बाद डेफ का अनाउंसमेंट करेंगे, फिर डेफ के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनली शॉर्टलिस्ट की जो है लिस्ट आएगी, शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स की। तो ये प्रोसेस 3-4 महीने तो कहीं नहीं गया, और इसमें हम 1-2 महीना और अगर जो है इनर्शिया का ऐड कर लें तो 2026 तो मिनिमम आप मान के चलिए कि इस डेट से पहले आपका इंटरव्यू जून 2026 से पहले नहीं होने वाला है। इतना ही टाइम आप लोगों को अपने माइंड में एक जो है रफ पिक्चर लेके चलनी चाहिए। अदरवाइज अगर जल्दी भी होता है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में टाइम टू टाइम देता रहूंगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप लोगों ने स्लोली करते रहनी है, ठीक है। यहाँ पे डेली 1 घंटा 1.5 घंटा अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट, अपनी ईपीएफओ की नॉलेज को गैदर करने में, करंट अफेयर्स को पढ़ने में आप देते रहिए, बट ये टाइम आप मान के चल सकते हैं अगर अपने इंटरव्यू के लिए एक टारगेट सेट करना है। अब दोस्तों बात करते हैं ईओ एग्जामिनेशन की। यहाँ पर थोड़ा सा हाल एपीएफसी से ज्यादा खराब था, ठीक है, अच्छा नहीं बोलूंगा, खराब ही था। यहाँ पर अगेन सेम डेट को, जिस दिन एपीएफसी के रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट आया, उसी दिन 1 घंटे बाद ईओ के भी रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट आ गया 20 जुलाई 2023 को, ठीक है। इनका भी जो डेफ फिल हुआ वो 21 सितंबर 2024 को हुआ। प्रोसेस बिल्कुल ही पैरेलली चल रहा था। यहां पर भी जो सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बोला गया फरवरी 2024 को बोला गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने एपीएफसी को प्रायोरिटी दी, ठीक है। एपीएफसी के इंटरव्यूज को उन्होंने प्रायोरिटी दी, पहले उनको कंडक्ट करवाया क्योंकि बच्चे भी कम थे और एपीएफसी एक हायर वैकेंसी भी थी। तो यहाँ पर इसके बाद प्रोसेस स्लो हुआ। 12 अगस्त 2024 को फाइनल लिस्ट आती है शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स की, जिनको इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनलाइज किया गया है। एंड देन दोस्तों इंटरव्यू डेट अनाउंस करी उन्होंने 10 अक्टूबर 2024, दिवाली से जस्ट पहले, और दिवाली के जस्ट बाद 4 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में आपका इंटरव्यू कंडक्ट हुए, और 2 जनवरी 2025 को आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ ईओ का, और मार्च 2025 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और ज्वाइनिंग अप्रैल 2025 में हो गई। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो लगभग 1.5 साल बाद इंटरव्यू का चालू हुआ, ठीक है। 20 जुलाई 2023 को रिजल्ट आता है और 4 नवंबर 2024 को आपके इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। तो ये काफी लंबा प्रोसेस है और काफी बच्चों को वेट भी करना पड़ा। कुछ बच्चे तो एपीएफसी में सिलेक्ट हो गए थे, कुछ यूपीएससी की तैयारी में जुट गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे काफी लंबे प्रोसेस के बाद जब फाइनल इंटरव्यू आया तो काफी बच्चों का मोरल ऑलरेडी काफी हल्का हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे ना पीक आता है कि अच्छा डेफ आ गया, इंटरव्यू कभी भी हो सकते हैं, फिर शांति हो गई, फिर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, अब इंटरव्यू कभी भी हो सकता है, फिर शांति हो गई, फिर फाइनल लिस्ट आ गई, अब इंटरव्यू कभी हो, फिर शांति हो गई। तो यहाँ पे ऐसे अप एंड हाई रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को रेगुलरली कंसिस्टेंट बेसिस पे आधा 1 घंटा डेली इंटरव्यू प्रिपरेशन को चालू रखना है, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को जो है बीट करके या फिर उनसे ऊपर उठ के आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम को अभी भी आपको इंपॉर्टेंस उतनी ही देनी जितनी आप पहले देते आ रहे थे। बट यहाँ पर अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट की बात करूँ इस पूरी एनालिसिस के बेसिस पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ईओ का इंटरव्यू एपीएफसी के बाद ही होगा, और लगभग अक्टूबर नवंबर 2026 तक हमें इंटरव्यू देखने को मिल सकते हैं फॉर ईओ एग्जामिनेशन। अगेन दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर यही है कि प्रोसेस स्मूथ होते हैं, यूपीएससी इसको इंप्रूव कर रहा है, तो आपको प्रोसेस थोड़ा जल्दी भी देखने को मिल सकता है। बट अगर मैं 2021 की साइकिल भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर लूं तो 2021 में 5 सितंबर 2021 को यूपीएससी ने रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट किया था। उसके बाद 10 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आ गया था रिक्रूटमेंट टेस्ट का, और जो इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे वो कंडक्ट हुए थे अगले साल जुलाई 2022 में। अब दोस्तों यहाँ पर बीच में कोई एपीएफसी नहीं था, इस वजह से जुलाई 2022 हो गया, बट अगर एपीएफसी होता तो वो शायद एपीएफसी को प्रेफरेंस देते और आपका प्रोसेस और लेट होता। तो यहाँ पर आप लगभग अक्टूबर नवंबर मान के चलिए 2026 ईओ एग्जाम के इंटरव्यू के लिए, अगर पहले होगा आई विल इन्फॉर्म यू। अब दोस्तों करना क्या है, करना ये है कि आप धीरे धीरे रेगुलरली इस एग्जाम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत ज्यादा हाई या लो मत रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए बस केवल, और इस एग्जाम के इंटरव्यू को किसी और एग्जाम के साथ प्लान बी बना लीजिए। दिस शुड नॉट बी योर ओनली प्लान है, ठीक है, कि बस इसी की प्रिपरेशन करते रहनी है पूरे दिन, नहीं, आपको इसको प्लान बी बना के चलना है, क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत टाइम बाद होगा, और इतना टाइम के बाद अगर मान लो बाई चांस खुदा ना खास्ता रिजल्ट नेगेटिव आया तो आपके पास लॉस ही लॉस करने के लिए सारी बातें रहेंगी। तो इसलिए आपको इस इंटरव्यू के साथ कुछ और प्रिपरेशन प्लान कर लेनी चाहिए। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।